लिंग लकार चल रहा है तो लिंग कर लकार करने वाला सूत्र है लिंग निमित्ति लिंग क्रियातिपत्तौ। इस सूत्र से लिंग लकार आता है। तो धातु है सुई धातु, सुई अभिसवी धातु से लिंग लकार आया, अनुबंध लोप हुआ ल के स्थान पर विवक्षा हुई प्रथम पुरुष एक वचन आया तीप, अनुबंध लोप हुआ ती, क्या बना सु ती। अब सूत्र लगा लुंग लंग लिंग छुड़गात, इस सूत्र से अट का आगम हुआ, तो टित है तो सु के आदि में बैठेगा, तो अ सु ती। अब लिंग लकार है इस कारण स्य हो गया, किस सूत्र से स्यतासी रिलेटिव हो से स्य हुआ, तो क्या बना अ सु स्य ती। अब जो स में उ है उसको सार्वधातुक अर्धातुक कई से गुण हो गया, कहता है कि सार्वधातुक और अर्धातुक प्रत्यय परे रहते इगंत अंग को गुण होता है। तो जो स में उ है वो एक प्रत्याहार में आ गया। अब परे है स्य, स्य अर्धातुक है, अर्धातुकम से अर्धातुक संज्ञा हुई है, तो अर्धातुक प्रत्यय परे रहते इगंत अंग को गुण हुआ, तो उ को गुण होता है ओ, तो क्या बना असोस्यति। अब ईतस से इकार का लोप कर देंगे तो बन जाएगा असोस्यत। आए समझ सबको? एक बार और। हाँ देखिए सभी लोग फिर से, असोस्यत प्रयोग बनाना है, लिंग नकार में बनता है एक वचन में, तो स्व धातु से लिंग निमित्ति लिंग क्रियातिपत्तौ सूत्र से लिंग लकार आया, अनुबंध लोप हुआ ल बचा, विवक्षा हुई प्रथम पुरुष एक वचन की ती पाया, अनुबंध लोप हुआ ती बचा सु ती। सूत्र लगा लुंग लंग लिंग छुड़गाता से अट का आगम हुआ, तो अ सु ती। अब सूत्र लगा स्यतासील रि लिटो हो, धातु से स्यतास प्रत्यय होते हैं रि और लुट लकार पर रहते, तो यहाँ पर कौन सा लकार है, यहाँ लरी है, लरी में दो लकार आते हैं रिंग और लिट, तो क्या हो गया स्य हो गया अ सु स्य ती। अब इगंत अंग को गुण हो गया, उ को गुण होता है ओ, क्या परे रहते अर्धातुक प्रत्यय परे रहते, अर्धातुक यहाँ पर है स्य, तो बना असोस्यति, ईतस से इकार का लोप हो गया, तो क्या बना असोस्यत। अब बनाना है असोस्यताम, असोस्यताम। देखिए सुई अभिसवी धातु से लिंग निमित्ति लिंग क्रियातिपत्तौ सूत्र से लिंग लिंग लकार आया, अनुबंध लोप हुआ ल के स्थान पर विवक्षा हुई प्रथम पुरुष द्विवचन आया तस सु तस। अब लुंग लंग लिंग छुड़ाता सूत्र से अट का आगम हुआ अ सु तस। अब यहाँ पे स्य आ गया, स्य तासील रिलेटो सूत्र से स्य अ सु स्य प्लस तस। अब चलिए इगंत अंग को गुण कर दीजिए, अ उ को गुण हुआ ओ, असो इसको खत्व करिए, स को हुआ खत्व आदि सब प्रत्ययों से, स्य ताम ताम सूत्र से तस को ताम, हाँ मिला दीजिए असोस्यताम। फिर से देखिए सभी लोग, असोस्यताम प्रयोग बनाना है तो सुई अभिसवी धातु से लिंग निमित्ति लिंग क्रियातिपत्तौ सूत्र से लिंग लकार आया, अनुबंध लोप हुआ ल सु ल, विवक्षा हुई प्रथम पुरुष द्विवचन आया तस, बना सु तस। अब सूत्र लगा लुंग लंग लिंग छुड़ाता सूत्र से अट का आगम होगा अ सु तस। इसके बाद स्यतासील रिलेटो सूत्र से स्य आया अ सु स्य तस। इगंत अंग को सार्वधातुक अर्धातुक कई सूत्र से गुण होता है, तो गुण हो गया, तो उ को गुण होता है ओ, तो बना असो आदेश प्रत्यय से स को खत्व। अब आदेश प्रत्यय से खत्व हो गया, तो असो स्य तस के स्थान पे सूत्र लगा तस्थमिपाम तांतन ताम, तस को क्या होता है ताम होता है, तो ताम हुआ असोस्यताम मिला दिया असोस्यताम, वर्ण सम्मेलन करने पर बना असोस्यताम। ठीक है, चलिए देखिए अब बनाना है असोस्यन। देखिए सुई अभिसवी धातु से सूत्र लगा लिंग निमित्ति लिंग क्रियातिपत्तौ सूत्र से लिंग लकार आया, अनुबंध रूप हुआ ल के स्थान पे विवक्षा हुई प्रथम पुरुष बहुवचन आया जी, क्या आया जी सु सु जी। अब लुंग लंग लिंग छुड़ाता सूत्र से अट का आगम अ सु जी, जी के स्थान पे अंति, जोनता सूत्र से क्या आएगा अंति आएगा, हाँ, तो असु अंति। अब यहाँ पे स्यतासील रिलेटो सूत्र से क्या आ गया स्य प्लस है इधर अंति, असु स्य अंति। अब देखिए इगंत अंग को गुण होता है, अर्धातु प्रत्यय परे रहते, इगंत अंग हुआ स में उ, उसको गुण हुआ तो उ को गुण होता है ओ, स्य को खत हुआ आदि सब प्रत्ययों से स्य। अब इधर अंति है तो अंति से अतो गुणे से पररूप हो गया, तो स्यंति बना, क्या बना हाँ असोस्यंति है ना। अब ईतस से इकार का लोप हो गया, असो
स्यन आधा न आधा त, आधा न प्लस आधा त, का क्या हो जाएगा? संयुगांत लोप। लोप हो जाएगा। हाँ, संयुगांत लोप से लोप हो जाएगा। असोस्यन बना। स्वयं अभिसवे धातु से लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तौ सूत्र से लिंग लकार आया, अनुबंध लोप वाला ल के स्थान पर विवक्षा हुई, प्रथम पुरुष बहुवचन आया झी, क्या बना? सु झी। अब लुंग लंग लिंग छुड़ाता सूत्र से अट का आगम हुआ, टीथ है तो आदिम बैठा, क्या बना? अ सु, और झोंता सूत्र से झी के स्थान पे अंति, अ सु अंति। अब स्यतासील रिलिटो सूत्र से स्य आ गया, रिंग है तो रिंग लकार परिवर्तित स्य होता है, तो स्य हुआ तो बना अ सु स्य अंति। अब इगंत अंग को गुण होता है तो गुण हो गया, तो गुण उ को होता है ओ, इगंत उ को क्या होता है? वो हो जाता है। हाँ, तो ओ हो गया, तो असो, इसको आदि से प्रत्यय से खत्म कर दिए। स्य इधर अंति है, तो स्य में जो अ है और अंति का अ है, तो गुण से प्ररूप हो गया, तो स्यंति बना। इत से इकार का लोप करेंगे, संयुगांत लोप हो जाएगा, तो चला जाएगा, तो न बचेगा असोस्यन। यहाँ झेरजुस सूत्र क्यों नहीं लगता है? झेरजुस केवल लिंग लकार में लगता है, तो आश्रलिंग और विधलिंग में झेरजुस से उस आदेश होता है। आया सबको समझ में? आगे चलें। जी 4 नंबर असोस्य। चलिए, सुय अभिसवे धातु से लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तौ सूत्र से क्या आया? लिंग लकार, अनुबंध लोप हुआ ल, बना सु ल। अब विवक्षा हुई मध्यम पुरुष एक वचन की। हाँ, विवक्षा, हाँ विवक्षा हुई एक वचन की, आया सीप, अनुबंध लोप हुआ सी, सु सी। अब सूत्र का लुंग लंग लिंग छुड़ाता, अट का आगम हो गया। हाँ, अट का आगम हुआ तो क्या बना? अ सु सी। क्या तासील रिलेटो सूत्र से स्य हुआ, अ सु सी, असुस्यसी। इगंत अंग को गुण होता है सर्वधातुक और अर्धातुक प्रत्यय परे रहते, इगंत अंग होगा उ, उसको गुण होगा असो, असो यह से खत्म कर दिए। ईतस से इकार का लोप हो गया, असोस्यस, अस को क्या हो जाएगा? रुत विसर्ग, क्या बना? असोस्य, ठीक ना? फिर से देखिए सभी लोग, असोस्य प्रयोग बनाना है तो सुई अभिसवे धातु से रिंग निमित्त रिंग क्रियातिपत्तौ सूत्र से रिंग लकार आया, अनुबंध लोप हुआ ल के स्थान पर विवक्षा हुई, मध्यम पुरुष से वचन आया सिप, अनुबंध लोप हुआ सी, सु सी। अब सूत्र लगा लुंग लंग रिंग छुड़ाता, सूत्र से अट का आगम हुआ, टिथ है तो आदिम बैठा, तो अ सु सी। अब सूत्र लगा स्यतासील रिलिटो सूत्र से स्य आया, तो अ सु स्य सी। गुण हो गया किससे? सार्वधातुक और अर्धातुक प्रत्यय परे रहते इगंत अंग को गुण होता है, तो इगंत अंग हुआ स में उ, अर्धातुक प्रत्यय परे है स्य, तो क्या हो गया? गुण होगा असोस्यसी, असोस्यसी। सका इतस से इकार का लोप हो गया, असोस्यस, अस को रुत विसर्ग हो गया, असोस्य, ठीक ना? अब बनाना है असोस्यतम। स्वयं अभिसवे धातु से आयल रिंग लकार, लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तौ सूत्र से विवक्षा हुई, मध्यम पुरुष द्विवचन थस, बना सु थस। अब लुंग लंग रिंग छुड़ाता सूत्र से अट का आगम, असु थस। अब सूत्र लगा स्य तासील रिलेटो सूत्र से स्य, असु स्य थस। अब देखा स में जो उ है उसको सार्वधातुक और अर्धातुक प्रत्यय परे रहते गुण हुआ, असो, स्य में स को खत्व आदेश प्रत्यय से स्य, थस को क्या हो जाएगा? तस, थस के स्थान पे तस्थस ताम सूत्र से तम, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, बन गया असोस्यतम। देखिए सभी फिर से, असोस्यतम प्रयोग बनाना है सुई अभिसवे धातु से लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तौ सूत्र से लिंग लकार आया, अनुबंध लोप हुआ ल के स्थान पे विवक्षा हुई, मध्यम पुरुष द्विवचन आया थस, सु थस बना। अब लुंग लंग लिंग छुड़ाता सूत्र से अट का आगम हुआ, अ सु थस। अब सूत्र का स्यतासील रिलेटो हो धातु से स्य होता है, तो स्य हुआ अ सु स्य थस। इगंत अंग को गुण होता है सार्वधातुक और अर्धातुक प्रत्यय परे रहते, तो गुण हो गया, तो उ को गुण होता है ओ, और आदि से प्रत्यय से स को हुआ खत्व, और तस के स्थान पे तस्थस सहिपान ताम सूत्र से हुआ तम, वर्ण सम्मेलन कर दिया, बन गया असोस्यतम। अब बनाना है असोस्यत। सु धातु से सुई अभिसवे धातु से लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तौ सूत्र से लिंग लकार आया,
अनुबंध रूप वाला ल के स्थान की विवक्षा हुई मध्यम पुरुष बहुवचन आया थ सु थ। अब सूत्र लगा लुंग लंग लंग छोड़दाता सूत्र से अट का आगम हुआ सु इधर है थ। अब सूत्र लगा सतासी लिटो सूत्र से स्य आ गया तो सु स्य थ थ। अब इगंत अंक को गुण करिए, इगंत अंक को गुण होता है सार्वधातुक और अर्धातुक प्रत्यय परे रहते तो गुण हो गया, गुण हुआ आदि सब प्रत्ययों से खत्म कर दीजिए। और थ के स्थान पे ताम सूत्र से त बन गया असोस्यत असोस्यत असोस्यत। देखिए फिर से सोई अभिसवी धातु से लिंग लकार आया, अनुबंध रूप वाला ल के स्थान पे विवक्षा हुई मध्यम पुरुष बहुवचन आया थ बना सु थ। अब सूत्र लगा लूंग लंग छोड़ जाता सूत्र से अटकागम हुआ असु थ असु थ। इसके बाद सूत्र लगा स्य तासील दृष्टो सूत्र से स्य आ गया, लृ परे रहते मतलब लिंग लकार परे रहते स्य होता है तो स्य हुआ असु स्य थ। इगंत अंक को गुण हो गया, उ को ओ गुण हुआ, असो आदि से प्रत्यय से को खत हुआ असोस्यत। थ के स्थान पे ताम सूत्र से तो ठीक है। अब आ जाइए 7 नंबर पे असोस्यम। सोई अभिसवी धातु से लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्त सूत्र से लिंग लकार आया, अनुबंध लोप वाला ल के स्थान पे विवक्षा हुई उत्तम पुरुष एक वचन आया मीप, अनुबंध लोप हुआ मी। अब लुंग लंग लिंग छोड़ सूत्र से अट का आगम असु मी। स्य तासील रिलेटो सूत्र से स्य करिए और मी के स्थान पे हुआ मी के स्थान पे और इसको इगंत अंग को गुण करिए असो, इसको स को खत्म करिए आदि सब प्रत्ययों से स्य असोस्य प्लस अतो गुण से पररूप हो गया, क्या बना असोस्यम। फिर से देखिए सो अभिसवी धातु से लिंग लकार आया, अनुबंध रूप वाला ल के स्थान पे विवक्षा हुई उत्तम पुरुष एक वचन आया मीप, अनुबंध रूप हुआ मी सु मी। अब सूत्र लगा लुंग लंग लिंग जाता सूत्र से अट का आगम टीथ है तो आदि बैठा सु मी। इसके बाद सूत्र लगा सतासील रिलेटो सूत्र से स्य का आगम हुआ, लिंग लकार परे रहते असु स्य। इसके बाद मी के स्थान पे ताम सूत्र से असु स्य इगंत अंग को गुण हो गया तो गुण हुआ उ को ओ हो गया असो आदि से प्रत्यय से खत्म कर दीजिए स्य मिला देंगे बन जाएगा असोस्यम। अतो गुण से प्ररूप होता है, जो स्य में अ है और अम का अ है अतो गुण से प्ररूप होकर बनता है असोस्यम। अब बनेगा असोस्याव। सोई अभिसवी धातु से आया लिंग लकार, अनुबंध रूप वाला ल के स्थान पे विवक्षा हुई उत्तम पुरुष आया वस सुवस। अब लुंग लंग लिंग छोड़ जाता सूत्र से अट का आगम असु वस। अब स्य तासील दृष्टो सूत्र से स्य आया असु स्य वस असु स्य वस। अब उ को गुण हो गया और खत तो हुआ असोस्यवस। अब स को वर्ग तो विसर्ग असोस्य। यहाँ आदि प्रत्यय परे रहते दीर्घ होता है तो दीर्घ यहीं अदंत अंग को दीर्घ होता है, यहाँ आदि सार्वधातु प्रत्यय परे रहते तो अदंत अंग है ना यह में और यहाँ आदि प्रत्यय में आया व तो क्या हो गया दीर्घ हो गया तो दीर्घ यहीं से दीर्घ हुआ व। सकार का उत्तम पुरुष के सकार का क्या होता है से लोप हो जाता है। हाँ तो स का लोप हुआ तो बना क्या असोस्याव। देखिए फिर से सभी लोग देखिए सोई अभिसवी धातु से लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्त सूत्र से लिंग लकार आया, अनुबंध रूप वाला ल के स्थान पे विवक्षा हुई उत्तम पुरुष द्विवचन आया वस सुवस बना। अब लुंग लंग लिंग छोड़ जाता सूत्र से अट का आगम हुआ असुवस। सतासील दृष्टो सूत्र से आया लिंग लकार परे रहते असु स्य वस। इगंत अंग को गुण होता है सार्वधातुक और अर्धातुक प्रत्यय परे रहते तो अर्धातुक प्रत्यय परे है स्य तो इगंत अंग हुआ उ स में उ, उसको क्या हुआ गुण हुआ और आदि सब प्रत्ययों से स्य के सकार को खत्म हो गया बना असोस्य वस। अब वस जो है यह प्रत्याहार में आता है इसलिए स्य में जो अ है उसको क्या हुआ दीर्घ हो गया। अतो दीर्घ यही कहता है कि अदंत अंग को दीर्घ होता है, यहाँ आदि प्रत्यय थे यहाँ आदि सार्वधातुक प्रत्यय पर रहते हैं तो सार्वधातुक भी वस क्या है तीन प्रत्याहार में आता है इसलिए सार्वधातुक संज्ञा हुई है तो क्या बना असोस्यावस। असोस्यावस बना अस का क्या हो गया नित्यंगिता से लोप हो गया, क्या बना फिर असोस्याव। अब बनाना है असोस्याम। अब असोस्याम प्रयोग बनाना है तो सोई अभिसवी धातु से लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्त सूत्र से लिंग लकार आया, अनुबंध लोप वाला ल का स्थान पे विवक्षा हुई उत्तम पुरुष बहुवचन आया मस बना सु मस। लुंग लंग लिंग छोड़ जाता सूत्र से अट का आगम हुआ असु। इसके बाद स्य किससे आएगा सतासील दृष्टो सूत्र से
हाँ श्यामस। अब इगंत अंग को गुण करिए, अ सो आदेश प्रत्यय से स्य के सकार को खत्म करिए, असोस्य। अब देखिए असोस्य इधर मस है, लगा सूत्र अतो दीर्घ यही कहता है कि अदंत अंग को दीर्घ होता है, तो जो स्य में अ है उसको क्या हो गया, अदंत अंग है, दीर्घ हुआ कि क्या परे रहते, यहादि प्रत्यय परे रहते, यहादि प्रत्यय में आया मस का म, इसलिए दीर्घ हो गया, तो बना सो श्यामस। अब स का उत्तम पुरुष के सकार का लोप होता है, किससे, नित्यंगिता से। हाँ क्या, अब क्या बना, असोश्याम। हाँ देखिए सभी लोग देखिए, असोश्याम प्रयोग बनाना है तो सुई अभिसवे धातु से लिंग निमित्ति रिंग क्रियातिपत्तौ सूत्र से रिंग लकार आया, अनुबंध लोप हुआ ल, बना सु ल। अब विवक्षा हुई, उत्तम पुरुष बहुवचन आया मस, सु मस। सूत्र लगा लुंग लंग रुंग छुड़ाता सूत्र से अट का आगम हुआ, टीथ है तो धातु के आदि में बैठा असु। इसके बाद लगा स्यतासील रिटो सूत्र से लिंग लकार परे रहते स्य का आगम होता है, तो स्य हुआ, बना असु स्य मस। अब इगंत अंग को गुण होता है सार धातु का, और धातु प्रत्यय परे रहते तो गुण हो गया, ऊ को गुण होता है ओ, और आदेश प्रत्यय से स्य के स को क्या हुआ, खत्म हुआ, असोस्य मस। अब लगा सूत्र अतो दीर्घो यही कहता है कि अदंत अंग को दीर्घ होता है, क्या परे रहते, यहादि प्रत्यय परे रहते, तो अदंत अंग हुआ स्य में अ, यहादि प्रत्यय में आया म, तो अदंत अंग को क्या हुआ, दीर्घ हो गया, तो दीर्घ हुआ तो क्या बना, असोस्यामस। अस का लोप हो गया नित्यंगिता से, उत्तम पुरुष के सकार का लोप होता है।